खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं शोभिका लियाकत। आप सभी का मास्टर स्ट्रोक में बहुत बहुत स्वागत है। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। पूरा देश आज धूमधाम से होली मना रहा है। रंगोत्सव का रंग हर किसी पर चढ़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में होली के साथ साथ राजनीति का रंग भी छाया है। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात की अटकलों से महाराष्ट्र की राजनीति में होली के दिन भी पारा चढ़ा रहा। हालांकि शिवसेना और एनसीपी दोनों ही ऐसी किसी भी मुलाकात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासी गहमा गहमी इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रही है कि पर्दे के पीछे जरूर कुछ चल रहा है। और इस बीच शरद पवार की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में बयानबाजी का दौर फिर भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एनसीपी और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है या फिर जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी गणित कुछ ऐसा है कि राज्य की सभी पार्टियों की बराबर की हैसियत है और एक के भी रंग बदलने से सत्ता का रंग बदल सकता है। शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती। किसी भी प्रकार की कोई मुलाकात ही नहीं हुई। राजनीति में कोई भी बात छिपती नहीं, ना गुप्त होती। अमित भाई तो निर्णय करतील, आमचे जगत प्रकाश नड्डा जो निर्णय करतील, आमचे मोदी जे निर्णय करतील, तो आम्हाला सगळ्यांना मान्यच असेल आमच्या पक्षामध्ये। होली के मौके पर देश भर में रंग बरस रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में रंग बदलने की राजनीति। वैसे होली के मौके पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए पिछले साल की होली, जब महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही सियासत चरम पर थी। पिछले साल होली 10 मार्च को थी और इसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। पूरे दिन सियासी घमासान चरम पर रहा और शाम होते होते न सिर्फ सिंधिया ने कांग्रेस से किनारा किया, बल्कि उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। अगले दिन सिंधिया के गले में भगवा फटका नजर आया और कमलनाथ की सरकार गिर गई। इस साल होली में ऐसी ही उथल-पुथल महाराष्ट्र में मची है। अमित शाह और शरद पवार की गुपचुप मुलाकात की खबर ने उद्धव सरकार की नींद ठीक वैसे ही उड़ा रखी है जैसी पिछले साल कमलनाथ सरकार की उड़ी थी। वैसे तो एंटीरिया केस के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मची है, लेकिन रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से जब शरद पवार से मुलाकात की अटकलों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे अटकलों को और ज्यादा हवा मिल गई। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती। अमित शाह के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में वैसा ही भूचाल आ गया जैसा पिछले साल होली में ज्योतिरादित्य के कांग्रेस छोड़ने के दौरान हुआ था। अमित शाह के बयान के बाद शिवसेना को तुरंत मैदान में उतरना पड़ा। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आए। शरद पवार साहब को अगर मिलना है अमित शाह जी को, और अमित शाह जी को शरद पवार साहब को मिलना है, तो उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई गलत बात उसमें राजनीति है या और कुछ हो रहा है, पक रहा है, खिचड़ी पक रहा है, या राजनीति में कोई भी बात छिपती नहीं, ना गुप्त होती है। महाविकास आघाडीला काहीही धोका नाही। 100% महाविकास आघाडी पूर्ण ताकदीनं काम करते हैं। संजय राउत ने पहली प्रतिक्रिया में भले ही कहा हो कि अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्हें इस मुलाकात को खारिज करना ही पड़ा। अपने ट्वीट में संजय राउत ने कहा, अमित शाह और शरद पवार के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई, ये यकीन से कह रहा हूं। अब अफवाह के रंगों को कहीं ना कहीं विराम लगाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। मुलाकात का मामला सीधे तौर पर शरद पवार से जुड़ा है, इसलिए एनसीपी भी पर्दे के पीछे नहीं रह सकती थी। उसके नेता भी मुलाकात की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। दिल्ली में पत्रकारों ने अमित शाह जी से सवाल पूछा, उन्होंने
उसे टालकर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम किया। किसी भी प्रकार की कोई मुलाकात ही नहीं हुई। अगर मुलाकात नहीं हुई तो चर्चा करने का सवाल ही नहीं उठता। So there is no reason to talk about all these unnecessary things at this stage. As far as the government is concerned, the MVA government is absolutely stable under the leadership of Shri Uddhav Thackeray. पवार और शाह की मुलाकात हुई या नहीं, इसका सच भले ही सामने ना आ रहा हो, लेकिन अटकलों से ही महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल की आहट तेज हो गई है। एनसीपी और शिवसेना मुलाकात की खबरों को खारिज कर रहे हैं, तो बीजेपी इसे हवा देने में जुटी है। तुम्हाला काही भूमिका म्हणजे उद्या काही वेगळी भूमिका घेतली समजा भाजपने राष्ट्रवादी सोबत जाण्याची किंवा काय, तुम्हाला ती मान्य असेल का? अमित भाई जो निर्णय करतील, आमचे जगत प्रकाश नड्डा जो निर्णय करतील, आमचे मोदी जे निर्णय करतील, तो आम्हा सगळ्यांना मान्यच असेल। आमच्या पक्षामध्ये हे नवीन काय ठरवलं तुम्ही असलं म्हणण्याची पद्धत नाही। महाराष्ट्र में उठे इस तूफान के बीच ही शरद पवार की तबीयत बिगड़ने की बात भी सामने आ गई। पेट में तकलीफ होने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। इसके बारे में जानकारी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दी। पवार साहब को गॉल ब्लैडर में तकलीफ है, जिसके लिए उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। सारी जांच होने के बाद ये डायग्नोस हुआ है कि उन्हें गॉल ब्लैडर का स्टोन है। 31 मार्च को ब्रिज कैंडी में उन्हें भर्ती कराया जाएगा। उसके बाद एंडोस्कोपी करने के बाद उनका ऑपरेशन किया जाएगा। लगभग 10-15 दिन उन्हें हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। पवार की तबीयत बिगड़ते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने फोन करके उनका हालचाल जाना, तो देवेंद्र फडणवीस ने भी एक ट्वीट कर उनके सेहतमंद होने की कामना की। फडणवीस ने ट्वीट में लिखा, शरद पवार जी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब बीजेपी और एनसीपी में कोई खिचड़ी पक रही है या फिर इस अटकल को हवा देकर कुछ और सियासी मोहरे चले जा रहे हैं, इसका जवाब मिलने में कुछ वक्त और लग सकता है। लेकिन अटकलें तो हैं, और अटकलों की शुरुआत कैसे हुई ये समझना आपके लिए बहुत अब जरूरी हो जाता है। दरअसल शुक्रवार शाम को शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद से शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल सीधे गांधीनगर गए। खबरें ये आई कि गांधीनगर में पवार और पटेल की मुलाकात किसी बड़े व्यापारिक घराने से जुड़े एक शख्स से हुई है। हालांकि ये मुलाकात गुप्त रही। इस गुप्त मुलाकात की अटकलों के बीच खबर यह आई कि शरद पवार के अहमदाबाद पहुंचने के 1.5 घंटे बाद अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे, जिसके बाद गांधीनगर में हुई इस आवाजाही से सियासी पारा चढ़ने लगा। और इस बीच अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनसे गांधीनगर की हुई इस गुप्त मुलाकात से जुड़ा एक सवाल पूछा गया, और उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जाता। इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत का पारा आसमान पर पहुंच गया। गांधीनगर में क्या हुआ, कौन किससे मिला, क्यों मिला, इन सभी सवालों का जवाब सामने आने से पहले ही महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की अफवाह गर्म होने लगी। इसकी एक बड़ी वजह महाराष्ट्र का सियासी समीकरण भी है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। इस तरह बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। इस वक्त बीजेपी के पास 105 सीटें, जबकि एनसीपी के पास 54, शिवसेना के पास 56, कांग्रेस के पास 44 और अन्य 29 विधायक हैं। ऐसे में अगर एनसीपी महाविकास अघाड़ी से अलग होकर बीजेपी के पास जाती है तो इनके पास 159 सीटें हो जाएंगी और सरकार आसानी से बन जाएगी। अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात की अटकलों से महाराष्ट्र में सियासी पारा नहीं चढ़ा है। अनिल देशमुख को लेकर एनसीपी और शिवसेना के बीच जारी कोल्ड वार भी इसकी एक वजह है। पवार और शाह की मुलाकात से पहले सामना में छपे एक आर्टिकल में अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बताया गया, जिसको लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच खूब बयानबाजी हुई। इससे इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और पर्दा हटने पर बड़ा धमाका हो सकता है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।